हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो आप देख ही सकते हैं ठंड कुछ ज़्यादा ही है और कोहरा भी है इस टाइम। और ठंड में पढ़ाई करने का अपने आप में ही एक अलग मज़ा है, क्योंकि आपको गर्मियों में जितनी प्रॉब्लम होती है पढ़ाई करने में उतनी सर्दियों में खैर नहीं होती। आराम से अपने अंदर रूम में पैक होकर आराम से बिस्तर कंबल जो भी है ओढ़ के आराम से पढ़ाई करते रहो। कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं क्योंकि ठंड में हर कोई घर पर रहना ही पसंद करता है। और इसके साथ ही आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे, कितनी परसेंटेज बनी थी। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। 10th में मेरी बनी थी 89 बनी थी और 12th में 87% बनी थी। तो कोहरा ज़्यादा ही है। अब मैं सीधे अब रूम में चलता हूँ बिना किसी टाइम को गवाए। अब देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। रूम में जाकर ही मालूम पड़ेगा। तो गेट खोलने के बाद अब टाइम देखते हैं। टाइम हो चुका है दोस्तों 8:25 हो चुकी है। तो सुबह का टाइम है और अब तो सीधे चाय नाश्ता भी करना है। उसके बाद ही अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक सुबह के टाइम कुछ करूँ ना तब तक अच्छा मज़ा नहीं आता। तो ये है सुबह का हमारा नाश्ता, चाय है और ब्रेड है। तो नाश्ता करते हैं, इसके बाद अपना सेशन जो है करंट अफेयर का मॉर्निंग का वो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आ गए अपनी टेबल पे और अपना जो फ़ोन है उसे सेट कर देते हैं और इसमें अपनी जो करंट अफेयर की क्लास है उसे कर लेते हैं ऑन। तो आपको बता दूं करंट अफेयर की क्लास मैं कहाँ से ले रहा हूँ। तो यूपीएससी वाला जो चैनल है हिंदी मीडियम का, वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं। क्योंकि पहले मैं क्लास लेता था दूसरी जगह से, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि मतलब उसमें हिंदी में इंग्लिश में है टोटल, तो इंग्लिश में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम से हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए ये बेस्ट चैनल है। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो उस चैनल से भी पढ़ लेता था क्योंकि सारी चीज़ें इंग्लिश में थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा इतनी आती नहीं थी। तो ये हिंदी में है तो इससे और अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आप यहाँ से अपनी करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। और हमारे किसी भाई ने कमेंट भी किया था कि मैं 12th क्लास में हूँ, 30 दिन बाद एग्जाम है, कैसे रिवीजन करूँ। तो देखो, जब टाइम कम बचता है ना तो उस टाइम हमें कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। जिस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, उन्हीं का ही हमें रिवीजन करना चाहिए। यदि हम नई चीज़ पढ़ेंगे तो जो हम पढ़ चुके हैं उसको भी भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, जो पढ़ चुके हैं उसका ही रिवीजन करना है और हर एक सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। और जब एग्जाम आपके नज़दीक आ जाएँ, 5 दिन बचें, तो पर्टिकुलरली जिस सब्जेक्ट्स का आपका एग्जाम है उसी सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, अदर किसी सब्जेक्ट्स को टाइम आपको नहीं देना है। तो अपना करंट अफेयर का सेशन एंड करने के बाद अब आ चुके हैं अपने रूम से बाहर और टाइम 9:30 बज चुके हैं इस टाइम। और अभी सीधे हम जा रहे हैं अपने पास की ही दुकान से और वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेके आएंगे जो घर के लिए यूज के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे बर्तन साफ़ करने के लिए जो भी चीज़ें हैं अदर। और उसके साथ थोड़ी नमकीन का पैकेट भी ले लिया है और सीधे अपने रूम पे चलते हैं। तो चलते चलते एक भाई का कमेंट भी याद आ गया। छोटे भाई का कमेंट है कि मैं 8th क्लास में हूँ, मैं तैयारी कैसे करूँ। तो आपका भी आंसर देंगे, टेंशन ना लो। तो पहले रूम पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या करना चाहिए। तो अभी देख सकते हैं सीधे रूम पे आ चुका हूं और देख सकते हैं बर्तन पूरे पड़े हैं जिस कंडीशन में आप जानते ही होंगे। तो इनकी साफ़ सफाई करनी है क्योंकि ज़्यादा इतना टाइम मिल नहीं पाता कि साफ़ सफाई कर पाऊँ ज़्यादा, परंतु फिर भी जितना टाइम मिलता है साफ़ सफाई करता हूँ, ओके रखता हूँ अपने रूम को पूरी तरह से क्लीन। तो इन सारे बर्तनों के पहाड़ को ले जाते हैं बाहर धोने के लिए और इसको करते हैं साफ़ सफाई। और इसके साथ ही एक भाई का जो कमेंट था 8th क्लास में कि मैं तैयारी करूं नहीं करूं, तो मैं यही कहूँगा कि 8th क्लास में आपको तैयारी के बारे में नहीं सोचना है। अभी आप जिस क्लास में हो उसी की सब्जेक्ट्स को पढ़िए और अपनी ज़िंदगी के मज़े लीजिए। देखो, ये टाइम ऐसा है कि जिसमें आप एंजॉय कर सकते हो, परंतु आगे जो टाइम आएगा उसमें आपको एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए यही टाइम है, इसमें आराम से अपना छोटू मोटू पतलू क्या क्या होता है सीरियल, डोरेमोन, जो भी आपके सीरियल होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 8th क्लास में था तब मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं भी आराम से कार्टून जो होते हैं अपना छोटा भीम, मोटू पतलू, वो आराम से देखने का बहुत शौक था। परंतु जैसे ही 10th क्लास में आया उसके बाद सारी चीज़ें ये छूट गई, फिर मन भी नहीं करता है और फिर टाइम भी नहीं मिल पाता इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं अपने, पहले इन्जॉय लीजिए लाइफ का। और जैसे आपकी 10th क्लास आए उसके बाद आपको खुद ही टाइम नहीं मिलेगा इन चीज़ों के लिए, तो इन्जॉय करिए पहले। उसके बाद आराम से 12th कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आराम से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। मैं पूरी सारी चीज़ें आपको बता ही दूंगा। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं जितने भी हमने बर्तन लेके आए थे वो सारे धोकर रेडी कर दिए हैं और अच्छे से लगा दिए हैं। जितने हम लगा सकते थे, जितनी कर सकते थे साफ़ सफाई उतनी कर दी है। अब अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे हाथ में पॉलिटी के नोट्स हैं। तो देख सकते हैं जो हम क्लास लेते हैं अपनी ऑनलाइन उसके नोट्स बनाए हुए हैं। तो इनका हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन का टाइम जरूर रखता हूं मैं, क्योंकि जो पढ़ चुका हूं उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी सीधे आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर और टाइम आपको दिखा देता हूँ। टाइम हो चुका है 10:10 हो चुकी हैं। तो अपना जो पॉलिटी का रिवीजन है वो स्टार्ट करते हैं नोट्स का।
और काम करने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, अगर आपके अंदर एनर्जी हो, शरीर में काम करने की फुर्ती हो। क्योंकि आपको पता है मैंने करंट अफेयर का जो सेशन था वो 9:30 बजे एंड किया था, और आधे घंटे के अंदर अंदर जितना भी काम करना था वो सारा करा के आराम से अपने स्टडी पर आगे दोबारा से अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के कमेंट मेरे वीडियो पे रहते हैं कि मतलब हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें, शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करने का तो एक ही है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आप उसका बेसिक अच्छा करने के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, जैसे मैंने पढ़ा है 6 से लेकर 12 तक की। एनसीईआरटी क्लियर होने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक पर आइए, और जैसे आप तैयारी करते हैं जो नॉर्मली तैयारी होती है उस तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपना जो पॉलिटिकल सेशन था वो एंड हो चुका है, उसका जो रिवीजन करना था रिवीजन कर लिया, और टाइम अभी हो चुका है 12:20 होने ही वाले हैं। तो उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं। हेलो दोस्तों, आज जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है दोस्तों ओसवाल की तरफ से है, एनसीईआरटी की बुक है ये दोस्तों। यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस दोनों तरह के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हमारे होते हैं चाहे कोई भी हो, उसकी 2023 में तैयारी के लिए हाईली रिकमेंडेड बुक्स है। और ये जो बुक है दोस्तों 6 से लेकर 12 तक की जो हमारी न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी होती है उस पर पूरी तरह से बेस्ड है, और ये बुक एनसीईआरटी के सिलेबस को पूरी तरह से कवर करती है। साथ ही इसमें चैप्टर वाइज समरी को दिया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करता है। साथ ही इस बुक में हमें चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पर बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा हमें स्टेट पीसीएस और अदर गवर्नमेंट एग्जाम की एडवांस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो 100% डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और एग्जाम बेसिक कॉन्सेप्ट की पूरी तरह से फुलफिल करते हैं। और इसके अलावा इस बुक में स्टेट पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन और एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यू को 3 लेवल में इंक्लूड किया गया है जो यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से पूरा करते हैं। इसके साथ ही आपको इस बुक में इको पासिंग नोट्स के साथ वीडियो क्लास भी देखने को मिलेंगी। तो इन बुकों का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इन्हें ईजिली मंगा सकते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। तो सेशन एंड करने के बाद अब थोड़ा बाहर का मौसम देख लेते हैं, माहौल। तो देख सकते हैं इस टाइम धूप जो है निकल चुकी है, और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा था, परंतु इस टाइम थोड़ा रिलैक्स है। तो और भूख भी लगने लगी यार, सुबह से खाना नहीं खाया, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे भूख ज़्यादा नहीं लगती है, कम लगती है, क्योंकि इसलिए 12-1 बजे के करीब ही लगती है भूख। तो अब सीधे अपना सेशन वो भी एंड हो चुका है, अब खाना खाने के लिए भी जाएंगे हम। और आप लोगों के क्वेश्चन भी रहते हैं कि हम 12th क्लास में हैं कि हमें कितना घंटे सोना चाहिए। देखो जब एग्ज़ाम नज़दीक होती है तो उस टाइम कुछ और होता है, और जब इस टाइम एग्ज़ाम नहीं होता तो उस टाइम हम ज़्यादा सोते हैं। तो कम से कम 6 घंटे तो आप रखिए, उसके बाद अपना स्टडी के लिए रखिए। तो 6 घंटे तो प्रॉपर आपके होने चाहिए नींद के लिए, ठीक है। तो अब सीधे अपने बाहर आ गए रूम पे, तो अब सीधे हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लगने लगी है। तो अब सीधे देखते हैं क्या क्या मिलता है खाने के लिए, क्योंकि अब तो पेट में चूहे जो हैं कूद रहे हैं बहुत तेज़ क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया है, नाश्ता कर लिया था तो उससे थोड़ा भारीपन था पेट में। तो अब सीधे आ गए अपने पास के ही जहाँ खाना खाने आते हैं अक्सर, तो यहाँ अपना प्लेट जो है वो लगवाते हैं। तो ये है दोस्तों आज का खाना, देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी है, अब तो देख कर ही मुँह में पानी आ गया है। तो बहुत सारे पकवान हैं तो खाता हूँ जल्दी से, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो खाना दोस्तों हमारा एंड हो गया है, तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर से एक जल्दी ही ब्लॉग में मिलूँगा आपको।